चीन का तिब्बती पठार किंगआई बाहरी दुनिया की नजरों से दूर चीन की इन घाटियों में बसेरा है स्नो लेपर्ड का। ये कहानी है स्नो लेपर्ड की, जो कि आज से पहले ना ही कभी देखी गई और ना ही सुनी गई। इस कहानी में एक गर्भवती माँ न केवल मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती है, बल्कि अपने बच्चों के लिए किए गए शिकार को बचाने के लिए अपने से बड़े बड़े कुत्तों से भी भिड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या एक माँ अपने दो क्यूट से जुड़वा बच्चों को जिंदा रख पाती है या नहीं। ये कहानी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चीन के किंगआई पहाड़ों में हिमालयन ब्लू शीप खाने की तलाश करते रहते हैं, जिन्हें बरल या हिमालयन भेड़ भी कहते हैं, और उन्हीं का पीछा करती रहती है एक गर्भवती स्नो लेपर्ड। बर्फ में चलने लायक पंजे होने के बावजूद भी ब्लू शीप का शिकार करना स्नो लेपर्ड के लिए इतना आसान नहीं है। पहली कोशिश में नाकाम होने के बावजूद भी वो अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ते रहती है। गर्भ के कारण उसका पेट भी नीचे लटक आया है, जिसके चलते उसे तलाश रहती है एक महफूज जगह की, जहां वो अपने ब्यूटीफुल बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन फरवरी का महीना होने की वजह से उसे सामना करना पड़ता है बर्फीली आंधी का, जिसकी वजह से ब्लू शीप उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और वो पहुंच जाती है एक अनजान इलाके में। उस इलाके में एक याक फार्म रहता है और भूख ज्यादा बढ़ने की वजह से वो गर्भवती स्नो लेपर्ड उस और बढ़ती रहती है। लोग इस इलाके में कई पीढ़ियों से याक पालते आ रहे हैं और उन मवेशियों की निगरानी करते हैं ये खतरनाक कुत्ते। ये कुत्ते जंगली जिंदगी जीते हुए सिर्फ मवेशियों की निगरानी करते हैं। यहाँ बंदूकों पर पाबंदी है और स्नो लेपर्ड को मारने पर रोक भी है। बर्फ की चादर ओढ़े ढलवा चरागाहों पर याक्स के पीछे पीछे चलते हैं ये कुत्ते, और याक्स के आसपास ब्लू शीप भी चरते रहते हैं कि तभी कुत्तों तक गंध पहुँचती है एक जानी पहचानी दुश्मन की। एक नर स्नो लेपर्ड हाल ही में किए अपने शिकार को खाते रहता है, लेकिन कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वे उस नर स्नो लेपर्ड को कुछ कर पाए। मादा स्नो लेपर्ड के लिए घाटी में मौके तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ खतरे भी बहुत है, खासकर कुत्तों और नर लेपर्ड से। मार्च के आते आते गर्भवती स्नो लेपर्ड अपने बच्चों को जन्म देने के लिए महफूज जगह ढूंढ लेती है। अगले 100 दिनों तक वो छुपकर ही रहेगी। अगर बाहर भी आएगी तो सिर्फ शिकार करने के लिए। अगस्त का महीना आते तक घाटी की सूरत पूरी तरह से बदल जाती है और हमें देखने को मिलते हैं उस मादा लेपर्ड के 2 ब्यूटीफुल बच्चे, जिनमें से एक बहुत ही हिम्मत वाला और खोजबीन करने वाला रहता है। दोनों बच्चे जुड़वा रहते हैं और उन जुड़वा बच्चों को जिंदा रखने के लिए उनकी माँ अगले 18 महीनों तक मुसीबतों का सामना करेगी। इधर दूसरी तरफ एक वयस्क नर स्नो लेपर्ड याक्स के झुंड पर नजरें गड़ाए बैठा रहता है कि तभी उसे एक याक झुंड से अलग होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वो नर लेपर्ड बिल्कुल भी मौका नहीं गवाता और बहुत ही चालाकी से उस याक का शिकार कर लेता है। घाटी की जमीन से काफी ऊंचाई पर 3 महीने के बच्चे फल फूल रहे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है और ये खूबसूरत बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। जब माँ जान जाती है कि उसके बच्चे हिफाजत से रह सकते हैं, तब वो खाना तलाशने निकल जाती है। दबे पांव घाटी से नीचे आने के बाद उसके सामने रहता है ब्लू शीप का एक झुंड। वैसे स्नो लेपर्ड घात लगाकर शिकार करने वाले जानवर है, लेकिन वे अपने शिकार के पीछे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि इस बार वो शिकार करने के लिए कोशिश अच्छी खासी कर लेती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। रात होने के बाद वो दोबारा कोशिश करती है, क्योंकि उसके बच्चे उसी के आश्रय रहते हैं, जिसके चलते उसके लिए शिकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। रात के टाइम ब्लू शीप चौकन्ने रहते हैं, इसके बावजूद भी वो रात में शिकार करने में कामयाब हो ही जाती है, लेकिन शिकार को उसके बच्चों तक ले जाना बहुत मुश्किल भरा काम है। जब वो शिकार को घसीटकर पहाड़ की चोटी तक ले जाने की कोशिश करती रहती है, तब एक नीलकंठ नाम का पक्षी सारे मांसाहारी जानवर और पक्षियों को बता देता है, जिसके बाद शोर शराबा सुनकर एक कुत्ता जांच पड़ताल करने आ जाता है। लेकिन स्नो लेपर्ड बिना हिले ढुले रहने में एक्सपर्ट रहते हैं, जिसके चलते कुत्ता उसकी इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। उसके बाद वो माँ उस शिकार को फिर से अपने बच्चों के पास ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे ये काम बहुत मुश्किल लगता है, तब वो शिकार को छुपा कर रख देती है और अपने बच्चों को ही मांद में से निकाल कर शिकार के पास लेकर आती है। माँ ने पहली बार बच्चों को मांद से
से रूबरू कराया है। इसके बावजूद भी ये परिवार सुकून से खा भी नहीं सकता, क्योंकि गिद्धों से खाना छुपाए रखना नामुमकिन है। और इस बार वो कुत्ता भी वापस आया है, लेकिन अकेला नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के साथ। लेकिन ये माँ अपने इस कीमती शिकार को इन डकैतों के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने देगी। दोनों जुड़वा बच्चे कुत्तों को करीब आते देख चट्टानों पर जाकर छुप जाते हैं, जहाँ कुत्ते पहुँच नहीं सकते। और माँ अपने शिकार को बचाने के लिए कुत्तों का सामना करती रहती है। कुछ देर बाद कुत्ते जब उस माँ से हार मान लेते हैं, तब वो माँ अपने बच्चों को वापस शिकार के पास बुला लेती है। उसके बाद पूरा परिवार भरपेट खाना खा लेता है। उधर दूसरी तरफ वो नर स्नो लेपर्ड एक याक के बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती रहती है। और वो नर स्नो लेपर्ड भी उस बच्चे को मारने की पूरी कोशिश करता रहता है। उसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए और एक याक आ जाता है, जिसके बाद उस नर स्नो लेपर्ड को उस बच्चे को छोड़ना ही पड़ता है। इधर मादा स्नो लेपर्ड अपने पिछले बचे हुए शिकार के पास लौटती है, इस उम्मीद में कि कुछ खाने के लिए बचा होगा। लेकिन उसी शिकार के पास कोई और भी आ पहुंचता है। सबसे पहले उस शिकार को एक लोमड़ी खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मादा स्नो लेपर्ड उसे भगा देती है। उसके बाद उसे एक भारी भरकम याक तंग करने लग जाता है, उसे भी वो माँ भगा देती है। लेकिन याक के जाते ही वहाँ उस माँ के शिकार को छीनने के लिए 3 और कुत्ते आ जाते हैं। लेकिन वो मादा स्नो लेपर्ड इन 3 कुत्तों से भी नहीं डरती और उन 3 कुत्तों का सामना करके उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। एक बार फिर वो माँ अपना शिकार लूटने से बचा लेती है। दिसंबर आते आते नदियाँ सूख जाती है और ये मौसम स्नो लेपर्ड के मिलन का मौसम होता है। दोनों जुड़वा बच्चे 8 महीने के हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इस माँ को अपने बच्चों को बाकी नरों से छुपा कर ही रखना होगा। कोई भी नर इन क्यूट से दिखने वाले बच्चों को खत्म कर सकते हैं, ताकि वे मादा के अंदर जबरदस्ती मिलन की चाह जगा सके। माँ अपने बच्चों की देखभाल बहुत ही अच्छे से कर रही है, लेकिन खाने की तलाश में उसे अपने बच्चों को अकेला छोड़ना ही पड़ता है। दोनों बच्चों को अपने इलाके की सरहदों का अनुभव हो चुका है, इसीलिए वे एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी कोशिशें करते रहते हैं और यही कोशिशें उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चे उस जगह से काफी दूर निकल जाते हैं जहां उनको उनकी माँ ने रहने के लिए कहा था। माँ कई घंटे बाद वापस आकर देखती है तो उसे उसके बच्चे नजर ही नहीं आते। वो आवाजें लगाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद वो माँ अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। जिस जगह पर उस माँ ने अपने बच्चों को छोड़ा था, वहाँ से कुछ दूरी पर एक बच्चा पहाड़ की चोटी पर आ पहुँचता है और वो थोड़ा जख्मी भी हो चुका है। जिसके बाद वो पहाड़ की चोटी पर बैठकर अपनी माँ का इंतजार करने लगता है, लेकिन इस बच्चे की बचने की उम्मीद कम ही नजर आती है। घाटी के दूसरे तरफ घबराई हुई माँ अपने बच्चों की तलाश में इतनी डूब जाती है कि वो बगल से गुजरते हुए याक के झुंड को भी अनदेखा कर देती है। वो लगातार पुकारती रहती है, हर छोटे बड़े कोने तलाश करती रहती है। पूरी रात तलाशने के बाद वो वापस उसी जगह पर लौट आती है जहां उसने अपने बच्चों को रखा था। वो माँ उम्मीद नहीं छोड़ती और फिर से अपने बच्चों को आसपास तलाश करने लगती है। तभी उसे एक बच्चे की दबी दबी सी आवाज आने लगती है और आखिरकार उसे उसका एक बच्चा मिल ही जाता है। दूसरे बच्चे की तलाश नहीं करती वो, क्योंकि वो जानती है कि अब वो है और उसका एक बेटा। फरवरी के महीने में मादा स्नो लेपर्ड के इलाके में एक नया खतरा आ जाता है, यानी कि 4 अनजान स्नो लेपर्ड। लेकिन वो माँ खुद को और अपने बच्चों को उन अनजान स्नो लेपर्ड से बचाने के तरीके जानती है। अभी उस माँ को और 9 महीनों तक अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी और उसके लिए शिकार भी करना पड़ेगा। सर्दियों की वो कड़ी सबक के बाद वो बच्चा जान चुका है कि अब उसे अपनी माँ के लौटने तक कहीं जाना नहीं है। माँ ने 1 हफ्ता पहले एक शिकार किया था और उस शिकार को चुराने के लिए इस बार 5 कुत्ते आ जाते हैं। 5 कुत्तों के आ जाने के बाद भी वो माँ अपने शिकार को उनके हवाले नहीं करती। वो उन कुत्तों का सामना करती रहती है और उनसे लड़ती भी रहती है। इस बार कुत्तों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कुत्ते भी हार नहीं मानते, लेकिन वो मादा स्नो लेपर्ड अपने शिकार को अपने ही काबू में रखने की पूरी कोशिश करती रहती है। लेकिन काफी देर
देर तक कुत्तों का सामना करने के बाद वो अपने शिकार को कुत्तों के हवाले करके चली जाती है। सितंबर का महीना आ जाता है। अब बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर शिकार कर सकता है। उधर दूसरी तरफ वो नर स्नो लेपर्ड एक कस्तूरी हिरन का शिकार करने की कोशिश करता रहता है कि तभी एक दूसरा हिरन खतरे की घंटी बजा देता है और उस नर स्नो लेपर्ड के हाथ से शिकार निकल जाता है। उसके बाद जब वो नर दूसरी तरफ नजर दौड़ाता है तब उसे उसके इलाके में वो माँ बेटे नजर आते हैं। अभी तक वो माँ उस नर से बचे रहने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार वो उस नर की नजरों में आ ही गई और वो नर उन्हें देखते ही पूरी दबंगई के साथ उनकी ओर बढ़ते रहता है, क्योंकि ये इलाका उस नर का है। इसके बावजूद भी वे माँ बेटे उसे देखकर भागते नहीं है और वो नर बेखौफ अंदाज में उनके पास पहुँचता है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि पलड़ा नर का ही भारी रहता है, इसके बावजूद भी वो बच्चा बिना डरे अपनी माँ के पीछे ही रहता है। नर अपने सिर से गंध छोड़कर सीधी चुनौती दे देता है और बच्चे पर आंखें गड़ा लेता है, लेकिन माँ उस नर को अपने बच्चे तक जाने ही नहीं देती और बच्चा भी पीछे नहीं हटता। फिर न जाने कैसे वो वयस्क नर अपना हमला रोक देता है। आज तो कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। अगर इसके बाद वे आमने सामने आते हैं तो कोई नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। ये समझदार माँ अपने बच्चे को कहीं दूर ले जाती है। अपने बच्चे के लिए वफादार साबित होते हुए उसने उसके बच्चे को तंदुरुस्त और जोशीला बनाया है। कुछ ही महीनों में ये एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। उसके बाद ये बच्चा अपना रास्ता खुद बनाएगा, यहाँ इस सर्द इलाके में, दुनिया की छत पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।